मेरे दोस्तों, मैं हूँ दर्शना, आप सबकी होस्ट, और वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ एनर्जी चैनल रेकी रेकी ग्रैंड मास्टर और टैरो कार्ड रीडर। सो आज का चैनल मैसेज है कि व्हाट इज़ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन फॉर यू। आपके लिए आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है। अब दोनों की एनर्जीज हम यहाँ पे चेक करेंगे, रिलेशनशिप का एनर्जी हम यहाँ पे चेक करेंगे, और एक्शंस आपके पर्सन के क्या रहेंगे आपके लिए वो यहाँ पे चेक करेंगे। सो डिटेल रीडिंग होने वाली है गाइस, स्टे ट्यून्ड। अब तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, एनर्जी क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जस्ट गिव मी अ गाइडेंस फॉर माई व्यूवर्स के पर्सन के लिए। अपने पर्सन का नाम अपने दिमाग में लेकर आइए, बार बार उनके बारे में सोचिए और देखिए कि उनका फेस, अपने रिलेशनशिप के बारे में अच्छा सोचिए, बिकॉज एनर्जी कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके 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 सो देखो, आपके यहाँ पे 111 हो सकता है कि आप में से किसी का डेट ऑफ बर्थ 2, 1, 4, 14, 21, 11, 24, 9 और 14 हो। ओके, चैनल मैसेज था। हो सकता है जो भी आप देख रहे हो उसमें से आपका या आपके पर्सन का ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या ये डेट बहुत स्पेसिफिक हो सकती है आप सब लोगों के लिए। ओके, सो कम टू द रीडिंग। यहाँ पे देखो, आपके पर्सन के पास ना कोई ऐसे चॉइस है रिलेटेड टू करियर और मटेरियल थिंग्स। रिगार्डिंग मटेरियल थिंग्स, ये मुझे करियर को लेके बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये थोड़े परेशान है करियर को लेके, मनी को लेके, और करियर के पाथ को लेके। हो सकता है कि इनके पास चॉइसेस है कि चाहे तो ये बिज़नेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कुछ तो मोमेंट है रिलेटेड टू करियर, उसके बारे में इनके पास चॉइस है। और ये परेशान हो गए हैं कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि गेट्स तो दिख रहे हैं इनको, ठीक है, चॉइसेस इनको पता है, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, ठीक है, बट ये समझ में नहीं आ रहा है इनको कि ये क्या चूज़ करे। ठीक है, क्या ये गेट नंबर 1 पे जाए, क्या गेट नंबर 2 पे जाए, या गेट नंबर 3 पे, क्योंकि उसके गेट के उस पार या डोर के उस पार क्या है ये इनको नहीं पता है। बट मान के चलो कि अगर 3 चॉइस है इनके पास और 3 में से कोई भी एक चूज़ करते हैं तो भी इनकी ग्रोथ ही होने वाली है। ये हिडन मैसेज है, ठीक है, हिडन मैसेज फॉर योर पर्सन। चाहे तो आप इनको हेल्प कर सकते हो, आप कांटेक्ट में हो, आप अपने पर्सन को गाइड कर सकते हो कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। 1 भी चूज़ करेंगे तो बहुत सारा मनी मैनिफेस्ट होगा, मनी ग्रोथ होगी। डोर नंबर 2 चूज़ करोगे तो भी मनी ही मिलेगा, और डोर 3 चूज़ करोगे तो लव विथ मनी ऐसा आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये मटेरियल चीज़ों के बारे में इतना सोच रहे हैं कि इनको लग रहा है कि इनके साथ स्टेबल नहीं हो पा रहे, ये खुद में स्टेबल नहीं हो पा रहे, ये परेशान है स्टेबिलिटी को लेके, ये ग्रोथ को लेके, स्टैंड को लेके, कि मैं इतना एज हो चुका है और मैं अभी भी प्रॉपर करियर में सेट नहीं हो पाया हूँ, ठीक है, या मुझे अब तक करियर को लेके एक प्रॉपर सेट हो जाना चाहिए था, स्टेबल हो जाना चाहिए था। सो ये जो इनकी थिंकिंग है ये इनके रूट चक्रा को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। और हो सकता है इनके लेग्स में पेन हो रहा हो, थकावट महसूस हो रही हो, या बहुत ज़्यादा बैक पेन भी हो, और परेशान है, हेडेक तो यहाँ पे हो ही रहा होगा इनको, क्योंकि ये बहुत परेशान है इस चीज़ को लेके। क्योंकि इनको एक्सपेक्ट था कि जो डिसीजंस इन्होंने पास्ट में लिए हैं, जो भी डायरेक्शंस इन्होंने पास्ट में चूज़ करे हैं, वो उनको लग रहा था तो कि बहुत ही ज़्यादा सेटल्ड है, ठीक है, इसमें और कुछ दो राह थी ही नहीं। बट अभी ऐसा हो गया है कि इनको परेशानी हो रही है, क्योंकि इनको अभी ये महसूस हो रहा है कि जो इन्होंने पास्ट में चूज़ किया था रिलेटेड टू करियर, वो डिसीजंस गलत हो गए हैं, या मतलब गलत हो गए हैं। अब क्या कर सकते हैं।
इनको ऐसे लग रहा है, हो सकता है कि ऐसे हो भी ना, हो सकता है कि जो हिडन चीज़ हम देख पा रहे हैं या आप समझ पा रहे हो वाया मी, हो सकता है इनको समझ में ना आ रहा हो सकता है कि इनको ये खुद ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि कोई भी डोर पे अगर ये चूज़ करेंगे, कोई भी चॉइस ये चूज़ करेंगे तो ये परेशान नहीं होंगे, इनकी ग्रोथ ही होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, पर इनके लिए एक सुकून है, एक शांति है, एक प्यार भरा एहसास है, वो इसलिए क्योंकि आप उनके लाइफ में हो, और वो प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, इतना पीसफुल। ये जब आपके बारे में सोचते हैं ना, ये बहुत पीस महसूस करते हैं, ये बहुत शांति महसूस करते हैं। इनको लगता है कि लाइक सराउंडिंग में कोई टेंशन है ही नहीं, सब कुछ कितना सूदिंग, स्मूथ और ब्यूटीफुल है, लाइक अ रेनबो। ठीक है, जैसे कलरफुल इनकी लाइफ, जब ये आपके बारे में सोचते हैं इनकी लाइफ कलरफुल बन जाती है अपने आप। पहले ओके, यहाँ पे ऐसा है कि जब ये अपने बारे में, अपने करियर के बारे में सोचते हैं, इनकी लाइफ ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, लाइक दिस, एकदम ऐसे स्केरी। ओके, बहुत ज़्यादा रेड, कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम स्केरी रेड वाला। ठीक है, ब्लैक एंड रेड को मिक्स करके जो भी स्केरी बनेगा, ऐसा कुछ बन जाती है। पर जब ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके प्यार के बारे में सोचते हैं, आपने जो पल साथ में बिताए हैं, जो आप दोनों के बीच में बातचीत हुई है, प्यार हुआ है, कोई मोमेंट्स है जो आपने बहुत ही सुंदर थे, जो आपने साथ में बिताए थे, वो हर एक पल, वो हर एक मोमेंट, वो हर एक टच वो महसूस करते हैं, और उनको लाइफ अचानक से कलरफुल नज़र आती है, बहुत कलरफुल, लाइक अ रेनबो। आप उनकी लाइफ का पीस हो, आप उनकी लाइफ की वो सुकून भरी जगह हो, जहाँ पे वो दुनिया की भीड़ भाड़ की परेशानियाँ भूल जाना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ की भसड़ भूल जाना चाहते हैं, या भूल जाते हैं जब वो आपके पास आते हैं। जब वो आपके पास आते हैं तो उनको लगता है कि लाइफ ना एकदम बहती रहती है झरने की तरह, और सुकून से बहती है, सुंदर सुंदर वॉइस होती है, लाइक बटरफ्लाइज इन स्टमक वाला सीन उनको महसूस होता है जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं। भाई यहाँ बहुत प्यार करना चाहते हैं आपसे, ये लिटरली आपसे इतना प्यार करना चाहते हैं, आपको इतना देना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप डिज़र्विंग हो, आप वो हो जो हर एक चीज़ डिज़र्व करते हो। आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप अटेंशन डिज़र्व करते हो, आपको वो सब कुछ देना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो। आप ये आपको ये इनको लगता है कि आप बहुत डिज़र्विंग हो, आपको देना चाहिए, सब कुछ देना है। ठीक है, बट ये पेशेंस रखे हुए हैं। हो सकता है यहाँ पे आप डिस्टेंस में हो सकता है आप दोनों में कुछ डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। हो सकता है कि ये डिस्टेंस आपने खुद मेंटेन किया है, बिकॉज यू आर लाइक अ स्पिरिचुअल पर्सन, और यू आर लाइक अ होल इन सोल। मतलब अपने अंदर आप एक फुलफिलमेंट महसूस करते हो, अपने अंदर आप एक ऐसी सुकून महसूस करते हो कि ठीक है प्यार है, बट इतना भी ओवर नहीं करते हो, आप ओवर गिवर नहीं हो। आप अभी इस टाइम पे ऐसे हो कि ठीक है, आई एक्सेप्ट योर लव, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, बट जस्ट गिव मी अ टाइम, थोड़ा टाइम मुझे चाहिए। और ये पर्सन आपको टाइम दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत पेशेंस रखा हुआ है, चीज़ें चेंज होने का ये वेट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग। ये डिस्टेंस कब ख़त्म हो, ये जो एक दूसरे को लेके क्या कहते हैं उसको, कि डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि ये फिज़िकल डिस्टेंस हो सकता है ये इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है कि ये आप एक जगह एक सिटी को बिलोंग नहीं करते। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी वजह से ये पेशेंस रखे हुए हैं, और इन्होंने पेशेंस बहुत अच्छे से रखा है, और अभी ये पर्सन ना एक मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। हो सकता है कि पहले इन्होंने बहुत इमैच्योर बिहेव किया है आपके साथ, इसीलिए आप अपने आप में हो, अपने आप में खुद के साथ रह रहे हो। बट हो सकता है कि ये पर्सन ने बहुत इमैच्योर डिसीजंस लिए, जो कि पहले भी मैंने बताया था कि इनको लग रहा है कि इनके डिसीजंस गलत हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन अभी एक मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं, एक मैच्योर लेवल पर आ गए हैं। इनको अभी ऐसे लग रहा है कि मुझे सारी चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करना है।
ठीक है, मुझे पीसफुली हैंडल करना है। हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से सोच के समझ के फिर डिसीजन लेना है, और फिर जो मैं काम करूँगा या जिसका बेस मैं सेट करूँगा वो ग्रोथ ही मिलेगी। ओह, बहुत अभी सोचने लगे आपके पर्सन, लाइक मतलब इतना कैसे कोई, मतलब पहले तो पूरा भसड़ कर दिया, पहले तो सारा मतलब जो भी डिसीजन लिया गलत लिया, गलत डिसीजंस लिए, गलत चीज़ें करी, ठीक है, आपको भी हर्ट किया, और अब ये जाके सोच रहे कि अब मुझे सब ठीक करना है, अब मुझे सब सही करना है, पेशेंटली करना है। हो सकता है कि आप नहीं मानोगे या नहीं इनको ट्रस्ट करोगे, ये भी हो सकता है, बट इनको लग रहा है कि नहीं, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। अच्छी बात है। ओके, थ्रोट चक्रा कम्युनिकेशन आ रहा है गाइस, ये देखो फुलफिल हो रहा है। ओके देखो, आपके पर्सन अभी पेशेंटली टाइम ले रहे हैं, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी जो बताया मैंने कि ये पेशेंस रख रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ को दोबारा से सोच के समझ के ठीक करना चाहते हैं, और ये करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इनका एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चल रही है। खुद के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, खुद के अंदर ये बदलाव ला रहे हैं कि जो गलतियाँ इन्होंने पास्ट में करी है, ये उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते, उन चीज़ों को ये फिर से रिपीट नहीं करना चाहते हैं जो इन्होंने गलत करी है। हो सकता है कि ये गलतियाँ इन्होंने आपके लिए करी है, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए एनर्जीज देख रहे हैं, तो हो सकता है कि जब ये प्यार में पड़े थे आपसे, तब तो ये बहुत प्यार शो कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ये दिखा रहे थे, बट जब अब ये यहाँ पे है, उसके बाद जब रिलेशन ग्रो करा, तब शायद इन्होंने कुछ और चॉइस कर ली, कुछ और चूज़ कर लिया। मैक्सिमम चांसेस है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को शायद चूज़ किया हो, ठीक है, आपके ऊपर किसी और को वैल्यू दी, लाइट, ठीक है, राइट, ऐसा ही है। ओके, सो किसी और को चॉइस दी, और फिर उसके बाद में इनको लग रहा है अब कि अब वो गलत है। हो सकता है थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी ने इनको बुरी तरीके से बिट्रे दिया है, या इनकी सिचुएशन भसड़ कुछ भी हो सकती है। अगर इन्होंने करियर को फ्रंट में रखा था, आपको बाद में रखा था, या आपको बोला कि नहीं पहले मुझे करियर पे ध्यान देना है, फिर मैं आपके ऊपर ध्यान दूंगा, या फिर रिलेशन के बारे में सोचते हैं, ऐसा कुछ अगर कहा है, तो जिस चीज़ के लिए भी इन्होंने आपको अपने से डिटैच करने की कोशिश करी, वही चीज़ इनसे डिटैच हो रही है। दैट इज़ 101%। चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, दैट डजंट मैटर। ओके, अब ये अपने आप को ही कोस रहे हैं, अपने आप को ही ये ऐसे ला रहे कि मेरा ही किया धराया है जो मैं आज भुगत रहा हूँ। चलो, कम से कम इतना तो अच्छा है गाइस कि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है या हो चुका है कि आप सही थे, ये गलत थे, और आपने इनके लिए बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ आपने एफ़र्ट्स डाले, बट इन्होंने उस एफ़र्ट्स की वैल्यू नहीं करी। बट अब ये पर्सन उस चीज़ को वैल्यू करना चाहते, इसीलिए इनके दिमाग में आ रहा है कि आप बहुत डिज़र्विंग हो, आप बहुत डिज़र्विंग हो, आपको सब मिलना चाहिए, क्योंकि पहले शायद इन्होंने वो चीज़ नहीं करी है। हाँ, बट अब ये करना चाहते हैं, ये वापस आना चाहते हैं, और ये अपने आप को एक पीस में ला रहे। हो सकता है कि आप मेडिटेशन करते हो, या आप कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हो, या मंत्रा चांटिंग या जप करते हो, कुछ तो करते हो आप, समथिंग इज़ देयर, क्योंकि ये भी अभी उस तरीके से कर रहे हैं, ये अपने आप को समझ रहे हैं कि सिचुएशंस क्या है, और मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, मुझे क्या एक्शंस लेनी चाहिए जो ये मेरी सारी मैंने की हुई बसड़ ठीक हो जाए। ओके, बट ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, ठीक है, चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो, चाहे रीज़न कुछ भी हो, बट अभी ये जो हो रहा है ना, ये इनका एक ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी लाइफ का। यहाँ से ये आगे क्या एक्शंस लेंगे, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ के एक्शंस क्या होने वाली है, आपके पर्सन के एक्शंस क्या होने वाली है। देखो, कम्युनिकेशन करने वाली है, ये आपसे बात करने आएंगे,
ठीक है, ये बात करने आएंगे। हो सकता है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, और वो उसके लिए हिम्मत जुटा रहे हैं, वो ये सब करने के लिए बिल्कुल हिम्मत जुटा रहे हैं कि मुझे स्टैंड लेना ही लेना है, ठीक है। बट अब देखते हैं कि एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इनका क्या चल रहा है। मतलब सोच तो बहुत रहे हैं ये कि मुझे ये करना है, वो करना है, बात करना है, कॉन्फिडेंस चाहिए, ये सब कुछ तो सोच रहे हैं, बट एग्जैक्ट एक्शंस वो क्या लेने वाले हैं, क्या वो एक्शंस लेंगे भी या नहीं लेंगे, और लेंगे तो कब तक लेंगे, विल चेक इट आउट। ओके, हम देखते हैं थोड़ा सा और क्या इनका है, ठीक है। ओके ओके, वाह, अमेजिंग, लाइक मतलब ये एक्शन लेंगे, इन्होंने इनफ कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है, इन्होंने चूज़ कर लिया है, इनको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है इस मैसेज से, क्योंकि एक्शन फ्रंट पे है। जो भी हुआ, इमोशनल लॉस, कुछ भी, ये उसको बेयर करने के लिए तैयार है। गाइस यहाँ पे फिर से नंबर आया, दैट इज़ 8, ठीक है। जस्ट क्लेम दिस रीडिंग, क्लेम करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। अपने पर्सन को भी शेयर करो कि उनको भी एक आइडिया आ जाएगा क्या है बोल के, ठीक है। सिचुएशंस क्या है, देखो इनको लगता है कि आप उनकी डेस्टिनी हो। अब लगता है, हो सकता है लाइफ ने कुछ ऐसे इनको एक्सपीरियंस करवाए हैं जहाँ पे इनको लगता है कि आप डेस्टाइंड हो, इनकी डेस्टिनी हो, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, इनकी डेस्टिनी हो, इनको आपके पास ही आना है। आपका एक ऐसा कनेक्शन है जो सोल से सोल कनेक्टेड है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और वो कनेक्शन तोड़ा नहीं जा सकता। ये आपसे टेलीपैथिकली बात कर रहे हैं या आपको इनकी चीज़ें पता चल जाती है। हो सकता है कि टैरो थ्रू आपको मोस्टली गाइडेंस मिल जाता होगा, और ये चीज़ उनको पता है कि इसको काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी पता हो जाती है, ठीक है। मेल फीमेल दैट डजंट मैटर, रीडिंग आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। दूसरी चीज़ इनको लग रहा है, पर ये पावर गेन कर रहे हैं, और ये कर चुके हैं मोस्टली। मान के चलो अगर 100% सिचुएशन ठीक करनी है तो ये 80% पावर गेन कर चुके हैं कि इनको आपकी तरफ आना है, इनको आपकी तरफ एक स्टेबल लाइफ चाहिए, इनको आपसे शादी भी करनी हो सकती है, इनको आपसे एक कनेक्शन बिल्ड करना है, सब कुछ। जो भी चीज़ें इन्होंने पास्ट में गलत करी है वही चीज़ें अब इनको पूरी तरीके से सही करनी है। ये मूवमेंट में आ चुके हैं, ये शिफ्ट होना चाहते हैं। अगर आप दोनों में डिस्टेंस है, दैट इज़ फिज़िकल डिस्टेंस, आप दोनों एक सिटी, एक शहर, एक कंट्री में नहीं हो, तो ये आएंगे, जहाँ पर आप हो वहीं पर आएंगे, ये आएंगे, जस्ट ट्रस्ट, ठीक है। और फिर आप दोनों की चीज़ें आगे बढ़ेगी विथ करेज, विथ लव, एंड ये मानते हैं इस चीज़ को कि आप दोनों को एक होना है, और ये डेस्टाइंड है, और इसको कोई रोक नहीं सकता। और आप यहाँ पे मिलोगे इनसे, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ये चीज़ जानते हो कि इनको आपकी लाइफ में वापस आना ही है। आप श्योर हो? आप कैसे श्योर हो गाइस? आप किस चीज़ से ये श्योर कर रहे हो? सकता है टैरो रीडिंग से आपको मैक्सिमम आइडिया मिल गई होगी, और ये आप दोनों की विक्ट्री एंड सक्सेस रहेगा, ठीक है। बहुत सुंदर है, मतलब एक पर्सन जो अपनी लाइफ के उस फेज से गुजर चुका है जहाँ इसने अपने गलत डिसीजन लिए, जहाँ इसने अपने डिसीजंस के जो ख़राब चीज़ें हैं या रिज़ल्ट जो है वो भी भुगते, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आया, रियलाइजेशन हुआ, रियलाइज़ कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को, और अब वो एक्शन में आ रहे, पावर गेन कर रहे खुद की, और एक आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। अमेजिंग, आपका रिलेशन ये कोई क्रश वाला या 1-2 साल का नहीं है, इट्स लाइक लंबे समय तक आप इस रिलेशन में रहे हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई है, ओके, या हो रही है। सो इट्स रियली प्योरली गुड थिंग, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इस पर्सन ने जो भी किया, बट हाँ, रियलाइजेशन जब हो रहा है तो मुझे कोई बुरी वाइब नहीं आ रही है इसमें से, मतलब ये पर्सन बुरा है, इसने बुरा किया आपके साथ, ऐसा मुझे वाइब नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा ईगोइस्टिक ये पर्सन है, ईगो इसका बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इसको पावर होल्ड करना पसंद है, मस्कुलाइन एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है इसकी। इनको लगता है कि
मेरा ही डिसीजन होना चाहिए, मैं जो बोलूँ वो फाइनल, ऐसा इनको लगता है। बट हाँ, जब आपके सामने ये आ जाता है तो यहाँ पे शेर चूहा बन जाता है। ओके, मतलब जब ये आपके सामने आते हैं, आपके साथ होते हैं, तो ये वो पावर को रिलीज़ कर देते हैं। ये एक चूहे जैसे बिहेव करने लगते हैं, लाइक चूहा, ओह अजीब है, मतलब शेर चूहा बनना, ऐसा कुछ, ठीक है। एनीवेज, हम देखते हैं कि उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। ये मुझे बार बार दिख रहा है। हो सकता है आप बहुत सुंदर हो सकता है आपकी स्माइल बहुत सुंदर है, आपको मतलब उनको आपकी स्माइल बहुत पसंद है, उनको आपके लिप्स बहुत पसंद है। एकदम हो सकता है कि छोटे छोटे स्मॉल लिप्स है, बहुत क्यूट स्माइल है आपकी। जब आप स्माइल करते हो तो एक ग्लो आ जाता है आपके, या ब्लश आ जाता है आपके फेस पे, एक ग्लो आ जाता है, और जो इनको बहुत फैसिनेट करता है, जो इनको अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ, और इतना अट्रैक्ट करता है कि इनको लगता है कि मैं अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और इनको आपको किस करने का मन करता है। वाह, ओके, लेट्स सी मोर। और क्या मैसेजेस हैं इनके, और मैसेजेस दीजिए हमें, स्पेसिफिकली लव मैसेजेस, कि इनको क्या। ओके, आप इनका सीक्रेट लव हो, ये बात करना चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा था, ठीक है, कम्युनिकेशन। ये आपको बोलना चाहते हैं कि डार्लिंग, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ठीक है, तुम और मैंने जो भी किया मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। ये सब कुछ बोलना चाहते हैं, ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव, प्यार, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये आपको अपना सीक्रेट लव समझते हैं, एक ऑब्सेशन है। दैट सीक्रेट लव मीन्स एक ऑब्सेशन आ रहा है, ठीक है। लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। उन्होंने वो जो प्यार, वो जो आपके अंदर, उनके अंदर जो वो पैशन है आपके लिए, वो जो अट्रैक्शन है, वो जो लव वाली फीलिंग है कि मैं इसको सब कुछ देना चाहता हूँ, मतलब ये लिटरली अपना प्यार आपकी तरफ पोर करना चाहते हैं, मतलब आपको भिगो देना चाहते हैं उस प्यार में, ठीक है। इतना फायरी एलिमेंट है और इतना इमोशनल है। ऑब्सेशन पिक पे है गाइस, ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, लव, आप कुछ भी नाम दे दो। ऑब्सेस्ड एनर्जीज अच्छी नहीं होती है, बट यहाँ पे मुझे ऑब्सेशन उस चीज़ का है जहाँ पे प्यार एक्सट्रीम लेवल पर है, ठीक है। ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते, ये करेंगे भी नहीं, ये आपको प्यार देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, ओके। क्योंकि मिस्टेक इनकी हुई है, गलतियाँ इन्होंने करी है, और भर भर के गलतियाँ करी है, और आपने सब सहा है, आपने सब देखा है, आपने सब समझा है, बिकॉज इन्होंने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज़ किया, ठीक है। ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। उस गलती के बाद जो इन्होंने भुगता है, वो सारे भुगतान करने के बाद अब ये कन्फेस करना चाहते हैं कि मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दे, ठीक है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। और बात तो ये करेंगे, आपसे बात करना चाहते हैं, नो डाउट, बात ये करेंगे, ठीक है। देखो, बात ये करेंगे, मिलेंगे, आपको हक करना है, आपको मिलना है, आपको फिज़िकली मिलना है इनको। मतलब सिर्फ बात करना या कॉल पे बात करना ही से ही ये खुश नहीं होने वाले या सेटिस्फाइड नहीं होने वाले। ये आपसे आके बात करेंगे फिज़िकली, फ्रंट टू फ्रंट, आपके आँखों में आँखें डाल के देखना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं, आपको कडल करना चाहते हैं, आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, इन अ फिज़िकल वे, इन अ इमोशनल वे, इन अ मेंटल वे। हर क्राइटेरिया में ये आपको अपना प्यार देना चाहते हैं। क्लेम कीजिए गाइस, बहुत सुंदर रीडिंग है, अमेजिंग रीडिंग। थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है या क्लैरिटी चाहिए, रेकी हीलिंग के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।